आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग के मुख्य कृषि अधिकारी ने हीट वेव को लेकर चर्चा की है और मौसम के पूर्वानुमान को लेकर भी कहा है कि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो हम सभी वैकल्पिक मापदंडों का उपयोग करेंगे। इसी को लेकर मुख्य कृषि अधिकारी एजाज अहमद से खबरफास्ट की टीम ने खास बातचीत की है। जम्मू कश्मीर घाटी में महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मार्च के महीने से गुजरने के बाद ही अप्रैल का जो महीना है उसमें गर्मी की शदीद लहर जारी हो सकती है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा असर जो इस पे पड़ता है वो यहाँ की ज़री ज़मीन है, यहाँ की काश्त है। लेकिन अगर बात की जाए महकमा एग्रीकल्चर विभाग की, तो इन्होंने पिछले साल भी जो किसानों के तई जो जागरूकता फैलाई वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। गर्मी की शदीद लहर के चलते यहाँ पे कई इलाकों में जो पानी की शदीद किल्लत भी पाई जाती है, लेकिन मुतल्लिका महकमा पेश है, किसानों को गाइड करता रहता है। इस हवाले से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग जनाब एजाज साहब। उनसे मजीद वजाहत चाहेंगे कि किसानों के लिए जो यहाँ पे जो शदीद गर्मी की लहर जारी होने वाली है, इस हवाले से मुतल्लिका महकमा किसानों के हवाले कितना फिक्रमंद है। सर, आपका स्वागत है खबर फास्ट में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया आपका। आपकी वसातत से मैं तमाम ज़मींदार भाइयों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि चूँकि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये अभी एक फैक्ट है। बिल्कुल टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है। उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमारे कश्मीर की थी, टेम्परेट रीजन में भी इस पे भी असर पड़ा। आपने अगर पिछले एक महीने से देखा होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा यहाँ हुआ करता था उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर आज यहाँ पे है। आज नॉर्मली हम जैकेट स्वेटर लगाते थे, लेकिन आज हम उसके बगैर भी चल सकते हैं, क्योंकि इसका असर डेफिनेटली ज़मींदारी पे पड़ता है और किसान पे भी उसके असरात बहुत सारे पड़ते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट चूँकि बिल्कुल तैयार रहता है ऐसी हालात का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त जो हमने कंटेंजेंसी प्लान बना के रखा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन पिछले साल की तरह हुई तो जो सीड्स ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो होंगे वो उनकी अवेलेबिलिटी हमने करके रखी है। पहले ज़मींदारों को कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं आएगा जहां इनको कोई किसी नुकसान का खतरा रहेगा। बीच में ही आपसे मैं ये बात आपसे शेयर करूं कि चूंकि फसल बीमा योजना जो है वो इस साल वो डेफिनेटली अपने क्रॉप्स का करें, ताकि अगर ड्राउट का कुछ अंदाज़ा इस साल आया तो उनका वो कंपनसेशन भी होगा। उसके अलावा चूंकि इस साल मिलेट ऑफ ईयर भी है, यूएन बेस्ड डाटा है ये, उसके लिए पूरा जो सीड है वो हमारे पास अवेलेबल होगा, वो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। उसके अलावा भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट है टोटल, जिसमें 20 जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली ऑन एग्रीकल्चर है। अगर मैं आपकी वसातत से ये ज़मींदार भाइयों तक पहुंचाऊं, उसमें नंबर 1 जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। चूँकि अगर आप सब्जियाजात जो है हमारे कोल क्रॉप्स जो है हमारे कॉलीफ्लावर, कबेज, नोलखोल, टमाटर, ब्रिंजल, जो बहुत सारे ऐसे जो फसल है उनकी जो सीड प्रोडक्शन है उसका 90% जो उसकी प्रोडक्शन है सीड की वो रिलाई हो जाती है कश्मीर घाटी पे ही, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेट रीजन है ये बिल्कुल फेजेबल है सीड प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पैमाने पे अभी सीड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ताकि हम पूरी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है पूरी मुल्क के या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ उनके लिए हम पूरा सीड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजे के तौर पर वो सीड भी पूरे मुल्क में बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़। तो इस सिलसिले में हम ज़मींदारों को इस साल कुछ इंसेंटिव्स भी देंगे और जो सीड प्रोडक्शन होगी वो सीड भी डिपार्टमेंट ही वापस परचेज करेगा उनसे एट मच हायर रेट्स। उसके अलावा हमारी दूसरा प्रोजेक्ट है वो है प्रमोशन ऑफ निश क्रॉप्स, क्योंकि कुछ हेरिटेज क्रॉप्स होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जहां पे भी आपकी हद निगाह जाती है, कश्मीर की ज़मीन सोना उगलती है। हर जगह पे ज़री ज़मीन, चाहे सेब की बागात की बात करें, ज़री राइस बाउल की बात करें या दीगर सब्जियों की बात करें, तो हर जगह पे अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुतल्लिका महकमा बिल्कुल आपके लिए पेश है। आप जो अगर कहीं पे पानी की शदीद किल्लत पाई जा सकती है, आप मुतल्लिका महकमे से बिल्कुल रुजू कर सकते हैं और उसका जो अल्टरनेट काश्त है वो आप वहाँ पे उसकी काश्त कर सकते हैं।
खबर फास्ट के लिए मैं श्रीनगर से जावेद अहमद।